और आइए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। चमोली आपदा से जुड़ी सबसे अहम खबर जिस पर लगातार न्यूज नेशन की नजर बनी हुई है। तपोवन टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अब नई मशीनें लगाई गई हैं। तो बचाव में ये मशीनें लगाई गई हैं। तपोवन टनल में 7वें दिन भी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। अभी भी 38 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। लापता 166 लोगों की तलाश अब भी जारी है। तो तपोवन टनल के अंदर न्यूज नेशन का कैमरा मौजूद है। न्यूज नेशन के सहयोगी मौजूद हैं जो कि लगातार जोखिम उठाते हुए आगे पहुंच रहे हैं। जवान आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ साथ हम भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और चमोली के तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए नई मशीनें मंगाई गई हैं। मौके से ताजा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुरेंद्र डसीला। एनटीपीसी टनल में मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। 7वां दिन रेस्क्यू का है, लेकिन 7 दिन बाद भी स्थिति अभी भी वैसी ही है। 115 मीटर तक अंदर मलबा साफ हो चुका है, लेकिन ड्रिल के जो दावे किए जा रहे थे, ड्रिल पूरी तरीके से अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। कल जीएम एनटीपीसी ये बता रहे थे कि सक्सेसफुल ड्रिल हुई है, लेकिन अब ये सूचनाएं आ रही हैं कि ड्रिल सक्सेसफुल नहीं हुई है और फिर से नए तरीके से ड्रिल करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप पीछे की ओर देखेंगे तो कुछ नई मशीनें भी मंगवाई गई हैं जिनके ज़रिए ड्रिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 7वां दिन है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या हो रहा है। 7 दिन के भीतर भी अगर मलबा नहीं हट पाया है तो इसका कारण क्या है। प्रशासन की कमियां लगातार हम दिखा रहे हैं। जिस तरीके से जो दिक्कतें हैं, पहले आर्मी इंचार्ज थी, फिर एनडीआरएफ को इंचार्ज बनाया गया। अब स्थिति यह है कि लोगों को बाहर रोका जाता है और अंदर काम चल रहा है, लेकिन स्थिति यह है कि अभी भी 7 दिन के भीतर भी 115 मीटर पीछे की ओर अगर आपको दिखाऊं तो कुछ मशीनें आपको नज़र आएंगी जिनके ज़रिए ड्रिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 2 नए जो ड्रिल मशीनें थी उनके ज़रिए ये काम नहीं हो पाया। अब एक नई ड्रिल मशीन मंगाई गई है, उसके ज़रिए कोशिश की जाएगी कि ड्रिल किया जाए और ड्रिल करने के बाद जो नीचे की टनल यानी एसएफटी टनल में जाना है वहाँ तक जाने का काम पूरा हो पाए, जिसके ज़रिए नीचे एसएफटी टनल में जाकर स्थिति को देखकर फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए, ये प्लान है। लेकिन अभी तक किसी भी तरह से ये कामयाबी नहीं मिल पाई। 7वां दिन है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं और खड़े होंगे भी, क्योंकि 7 दिनों के भीतर अगर एक टनल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए कि हमारे देश का, हमारे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र कितना कमज़ोर है। ये मशीनें मंगाई गई हैं, कुछ मशीनें ऐसी हैं जो ड्रिल का काम करेंगी और कुछ मशीनें ऐसी हैं जो अगर नीचे कीचड़ है तो उसको निकालने का काम करेंगी। और इस तरह की जो मशीनें हैं ये आप देख सकते हैं। कल जिन मशीनों से कोशिश की जा रही थी लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई, अब दूसरी मशीनें होंगी जिनके ज़रिए कोशिश की जाएगी कि फिर से ये सारा काम किया जाए। कुछ ये आपको इस तरह के पाइप भी नज़र आ रहे हैं जिसके ज़रिए कीचड़ को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, यानी अंदर जो कीचड़ फंसा है उसको बाहर निकाला जाए। अभी भी लगातार यही सवाल है कि 7 दिन के अंदर अगर अभी तक मलबा नहीं हटा है, 180 मीटर तक जाने की कोशिश की जा रही थी, 115 मीटर तक हम पहुंचे हैं, तो फिर सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार ये रेस्क्यू किस तरह का हो रहा है और क्या इस रेस्क्यू की कोई दिशा भी है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, एनटीपीसी टनल, तपोवन। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो टनल है, टनल का एंड दिखा रहे हैं। न्यूज़ नेशन में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, और आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि किस तरह की दिक्कतें हैं। क्या कुछ दिक्कतें हैं कि ये कहा जा रहा है कि 115 मीटर तक टनल में जो होल है वो बनाया जा चुका है, और करीब अगर यहाँ दिखाऊँ तो 85 मीटर, मैं आपको 85 मीटर दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर 50, ये देखिए इस तरीके से टनल आखिरी में बंद हो जा रही है। आप इस तरह से देख सकते हैं, न्यूज़ नेशन आपको यहाँ दिखा रहा है कि कैसे आगे की ओर हम जा रहे हैं। अगर पीछे आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए कि किस तरह से पूरा काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ अंदर परिस्थितियाँ नहीं थी कैमरा लाने के लिए। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के ज़रिए आप देख रहे हैं कि क्या कुछ काम किया जा रहा है।
और कोशिश यही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। आगे ये पूरी टनल बंद हो जाती है। हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर मलबा क्यों नहीं हट रहा, तो आप समझिए कि अंत में ये टनल बंद हो जाती है और इसकी जो चारों ओर की दीवारें हैं उसमें इस तरह से पूरा मलबा फंसा हुआ है और इसी को हमारी टीमें निकालने की लगातार कोशिश कर रही हैं। नीचे भी मलबा है और चारों ओर इसमें मलबा है और इसीलिए सबसे ज़्यादा ये दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि अभी तक कामयाबी इसीलिए नहीं मिल पाई। नीचे भी अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए इस तरह से जगह जगह पर ये पूरा मलबा है। ये चारों ओर आपको दिखाऊं तो पूरा अभी, क्योंकि ड्रिल के प्रोसेस पे भी काम किया जाएगा। पहले तो ये पूरी लोहे की कोटिंग इसमें नज़र आती है, लेकिन उसके बाद पूरा मिट्टी की पूरी जो टनल है आपको नज़र आती है। 70 मीटर से आगे इसको फिर एक बार ड्रिल किया जाएगा, जिससे कि इसके अंदर जाने का रास्ता पता चल पाए। जो नीचे एसएफटी टनल है, सिल्ट फ्लशिंग टनल है, उस टनल में जाने की कोशिश करीब 50 मीटर यहाँ पर है। देखिए मार्क 50 मीटर किया गया है। ऐसे ही जगह जगह पे मार्क है, जिससे कि ये आइडिया हो सके कि कितने मीटर पे पूरा जो ड्रिल है वो किया जाना है। ड्रिल की बड़ी मशीन आ चुकी है। जो इंजीनियर्स हैं वो अंदर की ओर जा रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि नीचे के जो टनल है उसमें जाया जाए, ताकि ये पता चल पाए कि अंदर की स्थिति क्या है और कितना समय लगेगा। जो नई मशीन आई है उससे कामयाबी मिलने की उम्मीद है। जो टीम जा रही है उनको आप देख सकते हैं, ठीक सामने की ओर आपको ये टीम इस तरह से अंदर जाती हुई दिख रही है। और अब हम बाहर की ओर आ रहे हैं और जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो लोग यहाँ पर तैनात हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। 30 मीटर पॉइंट यहाँ पर है। इस तरह से पूरा ये आपको क्षेत्र जो दिखता है ये चुनौतियों भरा है। टनल जब करीब 40 मीटर से आगे जाती है तो फिर इस तरह की जो ये लोहे की कोटिंग है ये पूरी बंद हो जाती है और ये चुनौतियां हैं, ये दिक्कतें हैं। इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, एनटीपीसी टनल, तपोवन। और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला की तरफ। सुरेंद्र, हम चाहेंगे कि तमाम तस्वीरों को दिखाते हुए आप बताएं कि कितनी परेशानियां हैं, कितनी चुनौतियां हैं, साथ ही जिंदगी की कितनी उम्मीद भी नजर आ रही है। देखिए सबीना, जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है तो उम्मीदें थोड़ा कम हो रही हैं। 7वां दिन है, उम्मीद यही है कि आज कामयाबी हाथ लगेगी। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर देखिए सामने आपको कंप्रेसर मशीन नज़र आ रही है। कंप्रेसर मशीन इसलिए लाई गई है कि अगर नीचे कीचड़ होगा तो उस कीचड़ को निकालने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाएगा। बड़े बड़े इसके पाइप होंगे और इसके साथ ही जो हमने आपको अभी तस्वीरों में ड्रिल मशीन दिखाई थी, अब वो ड्रिल मशीन यहाँ से अंदर जा चुकी है, यानी ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है। और 12 इंची का जो होल होगा वो करीब 13 मीटर नीचे करना होगा। 11.5 मीटर के लगभग में ये होल होना है, लेकिन 1.5 मीटर मलबे की लगातार आपके जरिए ये तस्वीरें पूरे देश तक पहुंचा रहे हैं ताकि वहां क्या कुछ जारी है वो दिखाया जा सके।